शुरुआत रोहन गुप्ता जी आपसे। ये सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पर हम सभी के सामने खड़ा है कि ये जो नफरत की दीवार है आखिरकार कब टूटेगी और कैसे? देखिए प्रतिभा जी, जो नफरत की दीवार है, जब तक सत्ता में जो पार्टी होती है, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये नफरत की दीवार नहीं टूटेगी। नफरत के बीज बोने वाली भी वही पार्टी है, नफरत के बीज के पानी देने वाली भी वही पार्टी है, और नफरत की फसल काटने वाली भी वही पार्टी है। क्यों हो रहा है ये सब? आज एक ही पार्टी की प्रवक्ता ने एक नफरत फैलाई, उसके पीछे और लोग उसमें जुड़ गए। नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर देश को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति में देश की नींव कमजोर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से किसी का फायदा नहीं है, हम सब जानते हैं, पर जो पार्टी सत्ता में है जब तक उसको हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बटोरने की आदत होगी, जब तक उसको अपनी नफरत की फसल काटनी होगी, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं मानता हूं कोई भी धर्म का आदमी हो जो देश के खिलाफ बात करेगा या हिंदू मुसलमान की बात करेगा, वो सब लोग अपराधी हैं और उनको सजा होनी चाहिए। देश को हम कमजोर नहीं होने दे सकते हैं, और देश की राजनीति का विषय ये धर्म नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, ये देश के मुद्दे होने चाहिए। और जब ये चीज हो जाएगी, मुझे लगता है ये जो नफरत की जो फसल है अपने आप खत्म हो जाएगी। फिरोज बख्श साहब, ये इनकी तरफ से तो साफ कर दिया गया है जो सत्ता में सारे पाप उसी के। हाँ देखिए, मैं अर्ज करूं निहायती अदब और एहतराम के साथ कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, हमारे छोटे भाई, जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, जब कोई इनके पास जवाब नहीं होता, तो सीधा ये क्या कहते हैं, पिछले 8 साल से नफ़रत की हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। बीजेपी और आरएसएस जो हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन पार्टियों में इनका नाम है। सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, तो वो क्यों करेगी हिंदू मुसलमान? वो तो हमेशा ठंडक से राज चलाना चाहेगी। अब मसला यह है, सुनिए बीच में कोई ना बोलेगा, मसला यह है कि कांग्रेस अब सत्ता से बाहर है। कांग्रेस को आदत हो चुकी है, चाट पड़ चुकी है पिछले 55-60 साल से सत्ता में रहने की। अब सत्ता में नहीं है तो कुलबुला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इनको कोई एक्सिस ऑफ ईवल चाहिए ना। एक्सिस ऑफ ईवल बहुत आसान इनके हाथ में ये है कि जो आज का राज है इसको बदनाम करो और ये कहो कि ये सारा काम हिंदू मुस्लिम जो है ये सब बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है ये सारा उसका नतीजा है। हमेशा इन्होंने कभी मुसलमानों को अपना वोट बैंक चुना, मैं दलित नहीं कहना चाहूँगा, हमारे भाई हैं, कभी उनको अपना वोट बैंक समझा। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो, देखिए मैंने आपकी बात, मेरे छोटे भाई धैर्य से सुनी थी, आप सुनिए मेरी बात सुनिए चांद शहजादे, मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता इसमें रहे हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, गांधी जी हो, सरदार पटेल हो। ये पार्टी उनके रास्ते से हट चुकी है और इस पार्टी के जो आज बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप भी जानते हैं, जब तक ये उनके क्लचेस से आज़ाद नहीं होगी, जो भी इसको चला रहे हैं, तब तक ये पार्टी अपना गुजरा हुआ जो इसका माजी है उसको, उसकी ग्लोरी को नहीं समेट पाएगी। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस है, ये प्यार मोहब्बत से चलने का है। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना मेरे भाई। हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, ये बहुत बड़ी बात है। और सरवर चिश्ती ने जो बात कही है वो किसी हालत में भी उसको मैं एसोसिएट नहीं करूँगा दरगाह से। दरगाह में पुष्कर के फूल चढ़ते हैं, ठीक है, और दरगाह में मतलब जितने मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं मत्था टेकता है, उस दरगाह से ऐसी आवाज़ आना। और ऐसे सूफी थे जो सारे दिन रोज़ा रखते थे, सारी रात इबादत करते थे, हज़रत मोइन चिश्ती, और जब खाना आता था, लवाजिमात आते थे तो गरीबों में बांट देते थे, खुद सूखी रोटी और पानी से वो रोज़ा। तो वो ऐसी जगह है, वहाँ से ऐसी आवाज़ उठना कि हिंदुओं से सामान ना खरीदो या मुसलमानों से, ये चीज़ हिंदुस्तान को तोड़ देगी। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसको उसी रास्ते पे चलने दें, ठंडक से वक्त गुजारें। और प्रॉफिट मोहम्मद, आखिर में कहूँगा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा था हिंदुस्तान की जानिब से ठंडी हवाएं आती हैं, और नुपुर ने जो किया गलत किया, लेकिन नुपुर ने माफ़ी मांग ली है, लिहाजा अल्लाह के नज़दीक
माफ़ी उफ़्फ़ु अन्नहु, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपने कहा था, माफ़ी का मकाम जो है वो सज़ा से ज़्यादा बड़ा है। अब ये फैसला आप लोग करें। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए ने एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला भाई को गिरफ्तार किया है। बबला का नाम है फरहाद मोहम्मद और उसकी एक मीट की दुकान है। एनआईए के पास बबला के कन्हैया हत्याकांड में शामिल होने के पुख्ता सबूत भी हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड की साजिश में ये शामिल था शख्स जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में जो चर्चा हमारी चल रही है कि ये नफरत के बीज आखिरकार कौन बो रहा है, रोहन गुप्ता जी, देखिए सीधी सी बात यहाँ पर इनकी तरफ से कह दी गई है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई वो क्यों चाहेगी देश के हालात ऐसे हों कि सब कुछ उनके अगेंस्ट जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास मुद्दे नहीं, इसलिए आप लोगों को ये दिखाना है कि भाई देश के हालात ठीक नहीं है, या फिर इस तरीके की स्थिति जो है वो सत्तासीन पार्टी बना रही है। देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है। जो प्रतिमा जी जो इन्होंने कहा, मुझे लगा कि भाजपा प्रवक्ता क्योंकि अब नहीं आते इस प्रकार की डिबेट में जहां पे शांति की बात हो, जहां देश को बचाने की बात हो, भाजपा प्रवक्ता दूर रहते हैं। पर खैर एक जो आपकी डिबेट में है, जो लोग जो भाजपा की बात करते हैं उनको मैं बता दूं कि आज पूरे देश को ये चीज मालूम है कि नफरत की हिंदू मुसलमान की भारत माता की फायदा किसको है? भाजपा को है। कोई भी चुनाव बीच में मत बुलाइए, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर आप भाजपा के नहीं है तो बीच में मत बोले। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पूरे देश ने देखा कि कोई भी राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, मुद्दा मेन क्या होता है। आप किसी भी जगह पे बात करके देख लीजिए। मैं गुजरात से हूं, यहाँ पे जनता को पूछिए कौन से मुद्दे पे भाजपा वोट लेती है। कहीं ना कहीं किसी को डराओ, किसी को धमकाओ, नफरत, यही तो मुद्दे हैं। आज नुपुर शर्मा की बात एक व्यक्ति की नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में है उसकी प्रवक्ता है। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके बाद माफी मांग ली काफी है, क्योंकि इसी को लेकर सियासत हो रही है। क्योंकि काली का जब विवाद सामने आया तो महुआ ने जो कहा उसके बाद कहा गया कि जो एक्शन लेना चाहिए था टीएमसी ने नहीं लिया। तो कुल मिलाकर ये दो नेता दोनों के ही बयानों के बाद जिस तरीके से सिलसिला शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गई, इसी पर चर्चा भी हमारी जा रही है। शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, इस पूरे मामले में जो बड़ा सवाल है वो अब भी बना हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफरत की दीवार है, कब टूटेगी, कैसे टूटेगी? प्रतिमा जी, पहली बार मतलब मुझे लगता है कि मैं जीवन में कांग्रेस और रोहन गुप्ता से 100% सहमत हूं। ना मैं आपकी बात से सहमत हूं, ना मैं फिरोज भक्त साहब की बात से सहमत हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार जिसकी सत्ता है जब तक वो नहीं चाहेगी, जब तक ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन राजस्थान की सरकार, ये नफरत तभी खत्म होगी जिस दिन वो चाहेंगे। ये शुरुआत वहीं से हुई, ये पल बढ़ वहीं रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार चाहेगी कि राजस्थान में इस तरह की नफरत का बीज ना बोया जाए, ये आगे ना बढ़े, ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन इसको रोक देंगे। ये बिल्कुल जिस दिन चाहेंगे उसी दिन वहां पर शांति और अमन कायम हो जाएगा। ये जिस दिन वहां चाहेंगे उस दिन वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी। ये जिस दिन कांग्रेस चाहेगी उस दिन वहां पर रोजगार और तमाम चीजों की बात होगी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है राजस्थान, वहां पर उसकी बात होगी। लेकिन ये चाहते नहीं ना। इनकी तो पूरी राजस्थान, इनकी जो पूरी मतलब सत्ता है वो हिंदू मुस्लिम पर ही टिकी है। लेकिन शिवम, जिस राजस्थान की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आपने निशाना साधा वहां की सरकार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को भी आपको याद रखना होगा ना, जिनकी तरफ से कहा गया कि नुपुर शर्मा के बयान का नतीजा है उदयपुर में जो हुआ, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फिर उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा प्रतिमा जी कि मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अगर आपकी एक बात मुझे पसंद नहीं आती या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती या आपने मुझे गाली दे दी, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपका गला काट दूं। और अगर गला काट देता हूं तो जिम्मेदारी आपकी होगी या मेरी होगी? कानून तो 302 के अंदर मुझे ही उठाकर लेकर जाएगा ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संतर से जुदा करने वाले का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कहता मैं कि अगर गलती नहीं होती तो पार्टी उनको अलग नहीं करती, उनसे किनारा नहीं करती। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जिस मां को हम कलकत्ता से मानते हैं, कलकत्ता की धरती से मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, पूरा देश उनके आगे झुकता है, नमन करता है, पूरी दुनिया का हिंदू नमन करता है, उसको कलकत्ते में बैठी हुई एक सांसद गाली दे रही है। और उसी कलकत्ते में बैठी हुई एक ममता बनर्जी उनको यह कह देती है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर ममता बनर्जी कहती है नहीं नहीं, जब तक नुपुर अंदर जेल नहीं जाएगी, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो मैडम, मां काली का अपमान करने वाली को भी एक एफआईआर कर दीजिए, उनको भी जेल डाल दीजिए। हिपोक्रेसी नहीं, अपीजमेंट किसी का मत करिए, जस्टिस सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर अपमान पैगंबर का बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मां काली का अपमान भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बस अब मुस्लिम एक्टिविस्ट सैयद हसनुल हक भी जुड़े हुए हैं, आप पूरी चर्चा सुन रहे होंगे। सर, आपकी क्या राय है? नफरत के बीज जो बोए जा रहे हैं, जिस तरीके से नफरत फैली हुई है, उस पर क्या किसी एक को टारगेट किया जाना चाहिए या फिर सबकी ही उतनी जिम्मेदारी है कि आप जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोले? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। सबसे पहले मैं ईद आज से सबको मुबारकबाद, तमाम देश वालों को, आपको जो भी पैनल में बैठे हैं सबको ईद मुबारक।
मुद्दे की बात मैम ये है कि सबसे पहले अहम ये चीज है, देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वो महुआ ने कहा या फिर नुपुर ने कहा, उस पे जब है, अब इसको देखेंगे आप, जब पिछले हिस्से में जाएंगे, जब ये शुरुआत हुई, जब 2014 से जब इसकी शुरुआत हुई, तभी मोदी जी कहते हैं अगर है कि जो लोग कर रहे हैं, जो अखलाक पहलू खान, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने वाले जो लोग हैं, उन पे कहते हैं, जो धर्म के नाम पे लोग हैं, उन पे अंकुश लगाते, उन पे जो है सख्त कार्रवाई दिखाते, तो आज ये हाल देश में देखने को नहीं मिलता। देश बिल्कुल शांत होता और शांत वातावरण में रहता। आज देश में देखिए क्या चल रहा है, देश में नफरत की राजनीति चल रही है। आज वो नुपुर शर्मा, जिसको लोग जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जो देश में जो भी चीजें हुई है इसकी मुख्य वजह नुपुर शर्मा है, जो भी हो रहा है उसकी वजह नुपुर शर्मा है। लेकिन नुपुर शर्मा जेल नहीं जाती। महुआ ने अगर कहा, अगर कैसी अगर आपत्तिजनक भाषा अगर किसी अगर समाज के लिए कही, किसी धर्म के लिए कही, मैं उसको कंडेम करता हूँ, महुआ जेल जानी चाहिए। नुपुर शर्मा, अरे आप, मैं आप तक बोल रहे थे अगर कहा हो महुआ मोइत्रा ने, अगर की तो कोई बात ही नहीं है। अगर नुपुर शर्मा के बयान में अगर नहीं लगाया तो महुआ मोइत्रा में अगर क्यों लगा रहा है? कर रहा हूँ। अरे और निंदा तो सबने कर दी नुपुर के बयान की, उनको पार्टी से भी बाहर निकलवाइए ममता बनर्जी को कहकर, क्योंकि वो तो बहुत झंडा बरदार करती है ना। मैं जानता हूँ आपके पेट में दर्द हुआ, लेकिन थोड़ा सा संयम मेरे रखा। पेट में दर्द होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक चीज बताइए, दोनों केसेस में अपमान हुआ है, दोनों धर्मों के लोगों का हुआ है। एक को आप मानते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, एक को मैं मानता हूँ, आपको सम्मान करना चाहिए। तो दोनों के लिए सजा की मांग आप बराबर क्यों नहीं करते? क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी आप थोड़ा सा कहने लग रहा है कि आप नहीं सुन पाए। मैंने क्या कहा कि दोनों लोगों को अगर इस भाषा का प्रयोग किया, दोनों लोग को जेल जाना चाहिए। डीयू के एक हिंदू प्रोफेसर ने, अगर आपने कहा कि अगर उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, अगर मगर की तो जरूरत ही नहीं है ना। मतलब भगवान की बात हो, माँ काली की बात हो, तो अगर पैगंबर मोहम्मद की बात हो तो सीधा तरसन से जुदा करना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा ने तो कह दिया आई स्टैंड बाय। महुआ तो उसको जस्टिफाई कर रही है, कह रही है दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। महुआ को माफी मांगनी चाहिए, नुपुर ने माफी मांगी है, और जब उसने माफी मांग ली इस मामले को 10-15 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए, पचड़े को खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और अगर ऐसे में सब एक साथ बोलने लगेंगे तो बात किसी की साफ तौर पर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप हसनुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए ताकि मैं बाकी मेहमानों के पास जा सकूं। देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकता है विदाउट इंटरप्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ और लोग बोल रहे थे, मैं खामोश सुन रहा था। आप जारी रखिए। मुद्दे की बात ये है कि फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है, एक तो कहा जाता है अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं है वो। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों लोगों का, अगर किसी का कहा, अभी डीयू के प्रोफेसर के बारे में कहा मैंने, डीयू के एक हिंदू प्रोफेसर जो है भगवान शंकर के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है उनको 10 घंटे 20 घंटे जो भी है जिस टाइम में, हम उसका स्वागत करा ना, बाकी पुलिस ने अच्छा किया। आज देश में नफरत भूलने की नहीं चलना चाहिए, नफरत से देश नहीं चलेगा। जो धाराएं हैं देश में, जो उसको सख्त करने की जरूरत है। और जो लोग ऐसी भाषा का, मैं नहीं कह रहा कि ब्लास्फेमी लॉ लाए देश में, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा हूं मैं कि जो धाराएं हैं उसको सख्त करने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो चमड़े की जुबान है, जिनकी नुपुर शर्मा जैसे लोग, इन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बीच में मैं बोल रहा हूं, फिर से नुपुर शर्मा रह गई, ना असदुद्दीन ओवैसी है, ना सबा नकवी है, ना जुबैर है, कर रहे हैं कि नाम से आप इनकी क्यों लेते हैं जब बात एक्शन की होती है। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान है, डॉक्टर विशाल मिश्रा का मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर विशाल मिश्रा, गलत तो गलत है, किसी का कम किसी का ज्यादा कैसे? देखिए, आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गलत को गलत ना कहना और सही को सही ना कहना। ये जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, ये जो इकोसिस्टम है, इसके पीछे जो विभाजनकारी राजनीति रही और जिसको तुष्टीकरण के खाद पानी से सींचा गया, ये उसका परिणाम है। सवाल ये उठता है कि अगर इस प्रकार का कहीं से भी किसी से भी संप्रदाय या वर्ग से इस प्रकार की बयान आते हैं, तो होता क्या है कि जो कुछ प्रगतिशील लोग हैं और जो अपने आप को बुद्धिजीविता का बात कहते हैं, का चोला ओढ़कर उसको और खाद पानी देने लगते हैं। आज ये समग्र समाज की आवश्यकता है कि आगे बढ़कर ऐसे जो भी समाज में ढेड़ा फैलाने वाले, अलगाववादी बयान देने वाले तत्व हैं, उनकी केवल निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको समाज को आगे आकर उनको जवाब देना चाहिए कि ये गलत है। और विशेषकर
यदि किसी धर्म संप्रदाय से कोई निकलकर आकर ऐसा कहता है तो उस वर्ग के धर्म संप्रदाय के लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, तुष्टीकरण के राजनीति की शुरुआत किसने की थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं इस चैनल पर कि बताएं कि वो कौन सा निर्णय था जिसको बदला गया था उच्चतम न्यायालय के निर्णय को। तो क्या है ना, और भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं एक और प्रश्न कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो मैं पूछना चाहता हूं एक भी स्कीम या एक भी योजना का नाम बताया जाए जिससे किसी वर्ग, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष को वंचित किया गया हो, एक भी एग्जाम्पल। तो फिर ये अनायास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दोष मढ़ने का क्या औचित्य है? बाटला हाउस का जो इनकाउंटर हुआ था उस पर किस प्रकार के बयान आए थे? अभी वो जो यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ है उसके साथ किस प्रकार की चीजें थी? तो बात क्या है ना, घुमा फिराकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल देना। तो रोहन गुप्ता जी, देखिए सीधा सीधा आरोप है कि जो भी मुसीबत है सबकी जड़ में कांग्रेस है, एवरीथिंग गोज बैक टू कांग्रेस बेसिकली। क्योंकि इन्होंने, देखिए विडंबना यही है कि 8 साल के शासन के बाद भी भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई, भाजपा आज भी विपक्ष में है। मुद्दा यहाँ पे क्या है प्रतिमा जी, मैं भी हिंदू हूं, हिंदू कभी किसी से नफरत नहीं करता है। ये क्या हुआ, भाजपा की प्रवक्ता ने जिस प्रकार से पूरे देश को छेड़ दिया, और कभी भी कोई अच्छा असली हिंदू होगा ये नहीं चाहेगा किसी और का हम अपमान करें या नफरत करें। और क्या हुआ उसके बाद में, 2 हिंदुओं की हत्या हो गई, और वो पूरे देश में जो जहर जो फैला है उसकी जिम्मेदार कौन है? मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी पार्टी सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है। देश में आज ये माहौल क्यों बन रहा है? आज एक छोटी भी चीज हो जाती है कोई कोने में, पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमको हमारे दुश्मनों से लड़ना है, हमको जो मुद्दे है उस पर राजनीति। बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज बीच में ना बोले प्लीज। मेरा ये कहना है प्रतिमा जी कि जो लोग भी आज भाजपा के प्रवक्ता ये सब डिबेट में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनको कहा गया है कि अगर आप ये डिबेट में गए आप नफरत का माहौल फैलाएंगे, अब देश माफ नहीं करेगा, इसीलिए नहीं आ रहे। पर ऐसे और जो लोग हैं जो आज भी भाजपा की वकालत करते हैं, मेरा एक ही कहना है, प्लीज देश को बचाइए। ये देश को बचाने का समय है, ये कांग्रेस बीजेपी का समय नहीं है। जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर आज नफरत का हो गया है, इसको रोकना पड़ेगा। और भाजपा जो सत्ता में है, अगर उसके प्रवक्ता ऐसी टिप्पणी करते हैं कि जिससे आग फैले, तो उनकी जिम्मेदारी है कि आगे से ये काम ना हो। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, दुश्मन से लड़ने की जरूरत है। यही तो हम समझना चाह रहे हैं, दुश्मन है कौन असली देश का, कौन फैला रहा है ये नफरत, कौन है इसके पीछे? बिल्कुल ये सत्ता है, और क्या है, क्योंकि भाजपा, आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, महंगाई का आंकड़ा है, आप देख लीजिए क्या है देश की महंगाई, बेरोजगारी कहां पे आपको मालूम है। अब ये सारे मुद्दे पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? अभी आया कि चीन ने लद्दाख में भी प्रयास किया हमारी बॉर्डर में एंटर करने के लिए। ये मुद्दे क्यों गायब है? जब तक नफरत के मुद्दे मीडिया में छाए रहेंगे ये मुद्दे गायब रहेंगे, और भाजपा को ये चीज सुहाता है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए ने एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला भाई को गिरफ्तार किया है। बबला का नाम फरहाद मोहम्मद है और उसकी मीट की शॉप। एनआईए के पास बबला के कन्हैया हत्याकांड में शामिल होने के पुख्ता सबूत भी हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड की साजिश में ये शामिल था, ऐसे में एनआईए की ओर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी मनीष शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनीष, किस तरीके से शामिल था ये कन्हैयालाल की हत्याकांड में, क्या इसका खुलासा हो सका है? प्रतिमा, जहां तक फरहाद और बबला के पूरे मामले में शामिल होने की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बबला इस पूरे मामले की एक मास्टर थी, यानी कि एक अहम किरदार है। असल में 28 जून को कन्हैया की हत्या होने के बाद 29 जून को ही बबला को उदयपुर पुलिस ने उठा लिया था, उससे पूछताछ शुरू कर दी थी, क्योंकि उदयपुर पुलिस के पास इस बात की जानकारी मिली थी कि फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, क्योंकि पटेल सर्कल उदयपुर के इलाके में रहता है और वहीं पर उसकी मीट शॉप है, उसका किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उस पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में जब कड़िया से कड़िया मिली तो एनआईए को बबला की भूमिका साफ तौर पर नजर आई, और बबला को लगभग 3 दिन पहले उठा लिया था एनआईए ने, हिरासत में ले लिया था, और आज उसकी गिरफ्तारी हो की है। जो अभी तक बबला का इस पूरे मामले में योगदान सामने आया है उसमें ये बात है कि जब 22 तारीख को उदयपुर में 4 लोगों की मीटिंग हुई थी जिसमें पूरी हत्या की साजिश बनी थी, तब तो बबला का जो रोल था वो ये था कि 22 से लेकर 28 तक जो रेकी होनी थी, जिन 6 लोगों के नाम थे
उनके बारे में निगाहबीनी करनी थी, उनके बारे में उनकी दिन भर की गतिविधियों पर नजर रखनी जी। थी और कम बबला को सौंपा गया था। तो ऐसे में अब एनआईए इस पूरे हत्याकांड में अहम किरदारों तक पहुंच पाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष शर्मा के मुताबिक एनआईए ने जिस फरहाद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है वो सीधे सीधे साजिश में शामिल था और साथ ही कन्हैयालाल की दुकान की उस गली की रेकी करने को लेकर भी सबूत एनआईए के पास है। ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोज भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चांद शहजादा, हमारे रोहन गुप्ता जी, बिल्कुल सही उन्होंने बात कही थी और मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, तायद करता हूँ। उन्होंने कहा हिंदू किसी से नफरत नहीं करता, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये भी कहा मैं भी हिंदू हूँ, मुसलमान भी किसी से नफरत नहीं करता। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूँ कि जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है कि एक मोहब्बत इतनी बरकरार रखो कि मज़हब ना आए बीच में, तुम उसे मस्जिद तक छोड़ दो, वो तुम्हें छोड़ आए कभी मंदिर तक। ये कहने के बाद मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक और डिबेट में आचार्य चक्रपाणी जी ने एक सवाल पूछा। वो कहने लगे कि क्यों फतवा नहीं दिया गया गौस और रियाज के ख़िलाफ़ कुछ मुस्लिम संगठनों से। बिल्कुल ठीक थी। ये सवाल भी आया कि जब उसका फ्यूनरल जा रहा था, क्या नाम है, वो हमारे जो टेलर भाई हैं, तो उसमें हमें जालीदार टोपियाँ नहीं दिखाई दी, वो भी उनका सवाल सही था। एक और सवाल है वेस्टर्न मीडिया का। वेस्टर्न मीडिया ये कहता है, बदनाम करता है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, ये कह के कि एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। इन सवालों को हमें देखना होगा। मुसलमान जो इस्लाम, द वेरी मीनिंग ऑफ इस्लाम इज़ टू बी पीसफुल, उसका मतलब ही सबमिशन है। ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? आचार्य चक्रपाणी जी क्यों सवाल पूछ रहे हैं कि मुस्लिम संगठन ने क्यों फतवा नहीं दिया रियाज और गौस के खिलाफ? क्यों ये सारी बातें हो रही हैं? हमें भी अपने अंदर झांकना होगा। कहीं अगर हमसे गलतियां हो रही हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और आखिर में कहना चाहूँगा, ये झगड़े जो हो रहे हैं कभी मंदिर और मस्जिद के, कि मंदिर भी ले लो मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब ना खेलो। शिवम, धर्म का मामला, आस्था का मामला हमेशा से सेंसिटिव मुद्दा रहा है, तो ऐसे में बोलने वालों को ही इस बात का ध्यान रखना होगा ना कि पार्टी तो पीछे पीछे चलेगी नहीं कि भैया अगर मेरा एक प्रवक्ता डिबेट करने के लिए किसी चैनल पर गया है, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आपको करना होगा। और उसके बाद जब भावनाएं आहत हो जाती हैं तो इस पर सियासत होती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, उस पर सियासत क्यों? एब्सोल्युटली एग्री विद यू, बट प्रतिमा जी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हम ह्यूमंस हैं, वी आर ह्यूमंस, कंप्यूटर नहीं है। आप एक चीज़ रिकॉर्ड कर दो, वही बोले, और गलती का 0% स्कोप है, मैं नहीं मानता। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ कभी परफेक्ट बनी नहीं। और जहाँ तक इंसान की बात है, इंसान से गलती होती है, ये नॉर्मल है, स्लिप ऑफ टंग होता है। अगर दिन में 5 डिबेट मैं करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं फॉर स्प्लिट सेकंड हो सकता है कि गलती हो जाए। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मैं उसको अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करूंगा, कहूंगा मुझसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा, बात खत्म हो गई। लेकिन हम जबान पकड़कर उस जबान को ही काटने की बात करने लगे हैं, तो वैशी तो वो है जो जबान काटने की बात कर रहा है, गलत तो वो है जिसने गला काट दिया। हिंदू कभी जो है अग्रेसिव नहीं होता। रोहन जी, आई एग्री विद यू, लेकिन जो दूसरे वाले हैं अग्रेसिव होकर गला उतार कर ले गए, 2 शब्द उनके लिए भी कह देते, उनको भी नहीं होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज इस देश में सूफीज्म का एक ऐसा आधार है जिसपे पूरी दुनिया जाती है, सब उनका सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान का जो मुस्लिमिज्म है, जो इस्लाम है, वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है, हम उसी संस्कृति से आते हैं। वहां पर खड़ा होकर एक आदमी अगर ये कहेगा कि हिंदुओं से सामान मत खरीदो, अगर ये कहेगा कि हम गला काट देंगे, अगर ये कहेगा हमने 900 साल राज किया, यानी कि वो अपने आप को मुगलों से जोड़ रहा है, यानी कि गरीब नवाज साहब को मुगलों से जोड़ रहा है। समझाने वाले अगर भड़काने लगेंगे रोहन जी, तो ये माहौल ऐसे ही रहेगा देश का। नफरत का, बताइए, जब ये होने लगेगा और राज्य सरकार चुप बैठी रहेगी, उनको कुछ कहेगा नहीं, तो जाहिर है माहौल तो खराब होगा। बेहतर है आप इसको ठीक करें। शिवम, मैं कहना चाहूंगा डंके की चोट पे, सिर्फ 5 सेकंड की बात है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, देशभक्त है, लेकिन मैं जवाब दूं, जैसे आपके ये सरवर साहब हैं, बिल्कुल तौकीर साहब हैं, मैं जवाब दे दूं, दोनों बिरादर हैं हैदराबाद के, वो वैसे देखिए ये इन्होंने ढक्कन, मैं जवाब दे दूं प्रतिमा जी, इस ढक्कन से बाहर आना होगा। काफी लोगों ने आज, सब लोगों ने एक बात कही कि नफरत की फसल नहीं होनी चाहिए। और मैंने, 1 मिनट सुन लीजिए बात को प्लीज। मैंने जो अभी राजीव त्यागी हो, सब लोगों ने कहा कि नफरत की फसल नहीं होनी, मैं यही तो कहता हूं। बात यहां पे एक नुपुर शर्मा की या एक धर्म के लिए टिप्पणी की नहीं है। बात यहां पे है कि एक पार्टी की जो पूरी जो नींव है वो इसी नफरत पे टिकी है, उसको बदलना पड़ेगा। ये नुपुर शर्मा या कोई किसी की हिम्मत कब होती है? जब यहां पे आप जो पार्टी सत्ता में होती है उसका शेयर मिलता है, तब हिम्मत होती है। और दूसरा, आपने राजीव त्यागी जी कहा राजस्थान का, हत्या तो महाराष्ट्र में भी हुई है,
वहां पे जो वहां भी भी आप आदमी थे। है, भारतीय मर रहा है, आप आपको अपने समझना NTPJ पड़ेगा। के एजेंडे पे आ जाते हैं। भैया, आपसे मुझे भारतीय शानदार मर रहा बात है। कीजिए। मैं आपको ये नहीं, मेरा एंगल नहीं है, आपने कहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में मैं मेरी बात खत्म कर दूं। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, सुन लीजिए बात को, मेरी बात को खत्म करने दिया जाए प्लीज प्लीज। बीच में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हत्या तो हुई उसकी बात कर रहा हूं, दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, आज सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो 2 हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी, जो 2 हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है, मैं नुपुर शर्मा की नहीं कहूंगा, नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को आधिकारिक देखिए, तौर पे मिसकोट भाजपा मत की कीजिए प्रवक्ता सर। है। 2 हत्याओं की बात नहीं हुई है, इसलिए मिसकोट मत कीजिए। रोहन जी, मैं क्लैरिफाई कर दूं, उदयपुर का जिक्र जरूर हुआ है, 2 हत्याओं का जिक्र नहीं हुआ है, मिसकोट नहीं करेंगे हम। चलिए, मैं दानिश कुरैशी का भी रुख करना चाहूंगी, वो बहुत देर से इस चर्चा में शामिल है, लेकिन उन्हें बोलने का मौका अब तक नहीं मिला है, राजनीतिक विश्लेषक है। दानिश कुरैशी साहब, कुल मिलाकर अभी तक की जो चर्चा हुई है, देखिए आधे घंटे हो चुके हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचे। सवाल सिर्फ इतना सा था कि जो नफरत की दीवार है ये टूटेगी कब, कैसे टूटेगी? देखिए प्रतिमा जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम जो है ना, आज के हालात पे बात कर रहे हैं। आज जो ये जो बीमारी इतनी जड़ें कर गई है ना, हमें इसकी नींव में जाना पड़ेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और अनटोल्ड भाजपा के भी समर्थक कहीं ना कहीं लोग बैठे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता की राजनीति 8 साल से है, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में भी 10,000 से ज्यादा दंगे हुए ही हैं। वो किसी और विशेष जाति से या अलग प्लेनेट पे जाके नहीं हुए थे, वो इसी भारत की सरजमीन पे हुए थे। दूसरे नंबर की बात, हर बार कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप जो है वो आरएसएस को गरियाने में कुछ बाकी नहीं छोड़ती है, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये आरएसएस पनपी भी उन्हीं के शासनकाल में है। उनकी भगिनी संस्थाएं किनके शासनकाल में पलपोस के बड़ी हुई, कैसे हरीफाई हुई, किस तरह के कॉम्पिटिटिव मामले बने और किस तरह से आज पैरेलल आके इनके सामने खड़े हो गए। इसलिए सांप्रदायिकता के ऊपर कांग्रेस बात करे वो तो बिल्कुल जीरो ग्राउंड की बात है। दूसरे नंबर की बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता का स्वाद ही सांप्रदायिकता के आधार पर मिला। हमारे देश में हमने देखा कि बाबरी मस्जिद ढहाने का पूरा आंदोलन चला और उस आंदोलन के अंदर में आज जो टॉप मोस्ट भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में बैठे ये लोग शामिल थे, उसमें कोई बाकी नहीं है। दूसरा अफसोसनाक बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जस्टिस के मुताबिक किसी ने बाबरी मस्जिद ढाई नहीं है, जो कि सबने देखा। तो सवाल ये है कि किसी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीधा आरोप दानिश आप तो यही लगा रहे हैं ना, कांग्रेस भी और बीजेपी जो अभी मौजूदा स्थिति है उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार है। कुल मिलाकर अभी तक की चर्चा में दानिश कुरैशी का साफ तौर पर कहना है कि ना कांग्रेस ना ही बीजेपी, दोनों ही साफ नहीं है। फिरोज बख्श साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे दानिश कुरैशी ने जो कहा उस बात का। हाँ, नहीं ऐसा है, देखिए दानिश कुरैशी हमारी तरह एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लॉ अबाइडिंग मुस्लिम है। मैं एक बात उनके ज़रिए पूरी जो मेरी अपनी कम्युनिटी है, पहला हिस्सा ये है कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क और हिंदू से कोई अच्छा दोस्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे अमायदीन हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे उलेमा हजरात हैं, जब भी इस किस्म की घिनावनी और नफ़रत आमेज़ हरकत होती है, जैसे उदयपुर में हुई या कहीं भी होती है उस तरह की हरकत, तो सड़क पे आके जितने भी हमारे अकाबिरीन हैं, अमायदीन हैं, जैसे ये मदनी साहब ले आते हैं पूरे पब्लिक हेड को, उसी तरह से उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। छोटी सी चीज़ है, अगर ऐसा करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्शन उसका असर पूरी दुनिया में जाएगा। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। हाँ, दानिश कुरैशी साहब, समझाने वाले समझाएं, भड़काए ना, तो ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। देखिए बख्श साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल मैं बिल्कुल एक बात बिल्कुल उनसे साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मेरा मानना यह है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं, कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, मतलब देश का न्याय तंत्र जिनके हाथ में है, उनको गुनहगारों को जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल पैरेलल रखना पड़ेगा। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे महुआ हो, चाहे उदयपुर के गौस मोहम्मद हो, या जो भी हो, जो भी गुनहगार हैं, उन लोगों को देखने की इक्वालिटी पैरिटी आपको रखनी पड़ेगी। जब डिस्पैरिटी का, देखिए दुनिया का कोई भी धर्म, बख्श साहब मैं आपको बोलूं, दुनिया का कोई भी धर्म
डिस्पैरिटी का वो संदेश नहीं देता, ना ही अनइक्वालिटी जस्टिस में बात करता है कि भाई अगर ये मेरे मानने वाले हैं तो इसके लिए इंसाफ का मापदंड अलग होगा, और किसी और मजहब में मानने वाले होंगे तो उनके लिए इंसाफ का मापदंड अलग होगा। ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब मैं अपने लिए बायस हो जाता हूं, मैं एग्जांपल अपना इसलिए दे रहा हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं, मैं जब अपने लिए बायस हो जाता हूं और दूसरों के लिए अलग नजरिया रखने लगता हूं, दिक्कत तब होती है। सवाल यहां खड़े इसीलिए हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आज बोले, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन इनको शायद बहुत पहले बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाओं का हम इनसे बचा सकते थे अगर एक मैसेज जाता राज्य सरकारों की तरफ से, मुख्यमंत्री के उसके संदेश आते, देश के प्रधानमंत्री की बात आती, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता। ठीक है दानिश जी, जो बात कर रहे हैं शिवम, कुल मिलाकर ये कि जब काली विवाद हुआ तो प्रधानमंत्री ने मां काली का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे बयान ऐसे सामने आए जब प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस बहाने कहीं ना कहीं कहने की कोशिश है कि दोहरा रवैया है। एक चीज मैं इस देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप देश को एड्रेस करते हो और देश की कानून व्यवस्था की बात करते हो तो दैट लाइज विद द स्टेट्स। शेड्यूल 7 के तहत पुलिस का मामला, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का मामला वहां की राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जब आप उदयपुर की घटना को इंगित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो कृपया करके प्रधानमंत्री को उनके साथ में मत लगाएं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, 100% सरकार की जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जवाब देना चाहिए, काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो हाथ उठाकर जय श्री राम बोल दें और कह दें कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। नहीं, तो फिर यहाँ पर सवाल यह ना कि अगर राजस्थान की सरकार को एक्शन लेना चाहिए तो दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा पर क्या किया, कौन सा एक्शन? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अकेला नुपुर शर्मा पर नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने तो इनके सदर पर भी किया है, उस पर बात नहीं कर रही है बार बार। और एक और चीज इन्होंने शुरुआत में कही, मैं कहता हूं कि सबको शांति से बात करनी चाहिए। बाबरी मस्जिद की वजह से जो नेता बीजेपी के बने आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। अरे असदुद्दीन ओवैसी और आपके जो दूसरे ओवैसी साहब हैं वो तो दिन रात सुबह शाम धर्म की बात कर करके ही वहां पहुंचे हैं। वो आपकी तो पार्टी का आधार ही लोगों को गाली देना है, दूसरे धर्मों को गाली देना है। और आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में वो बरी हो गए बाबरी मस्जिद केस में, जिस केस में, जिस वीडियो में खुद असदुद्दीन ओवैसी के भाई गाली दे रहे हैं वो भी तो बरी हो गए। उसको भी गूगल कर लीजिए, वीडियो मिलेगी आपको। लेकिन कोर्ट ने बरी किया उनको, मतलब अपने केस में आपने कहा ना बायस हो जाता हूं। एक एक कर अपनी बात रखिए, एक बार में सभी बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। हो गए 4 सवाल, मैंने असद साहब का नाम क्या ले दिया, अब उनको बोलना पड़ेगा लगातार जब तक नहीं, पहले रोहन गुप्ता आप अपनी बात रखिए, फिर दानिश साहब आपके पास आती हूं मैं। रोहन गुप्ता। दानिश भाई म्यूट हैं आप, माना कि असद साहब देख रहे होंगे। प्रतिमा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के ज्यादातर लोग वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई नफरत नहीं चाहता है। पर जब जो फ्रिंज एलिमेंट, भाजपा ने अपनी सरकार में अपनी ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कहा, ये जो प्रकार के तत्व हैं वो जो 1% से भी कम लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, उनको ये लोग मौका देते हैं कि देश में नफरत फैलाए। यहाँ पे जो लोग भी बात कर रहे हैं, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि थोड़ी तो ईमानदारी दिखाइए। कौन जिम्मेदार है? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसके पीछे जिम्मेदार ये है, तो उसका तो जवाब दीजिए। कब तक हम ये लोग करते रहेंगे हिंदू मुसलमान? कब तक देश को कमजोर करते रहेंगे? कोई नहीं चाहता है देश की आजादी, इसीलिए आई है क्योंकि हम लोग जुट के लड़े थे, हम मिलकर लड़े थे, और आज दूसरी आजादी का समय हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार की राजनीति देश में नहीं हुई थी, जहाँ पे हिंदू मुसलमान जब उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, रोजाना दंगे होते थे तब तो नुपुर नहीं थी, इस प्रकार के मुजफ्फरनगर में तो नुपुर नहीं थी, बरेली में तो नुपुर नहीं थी, रामपुर में तो नुपुर नहीं थी, सहारनपुर में तो नुपुर नहीं थी। नुपुर के बयान देखिए वही है कि हम किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंच रहे हैं, सब एक दूसरे के पाप गिनाने बैठ गए। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोगों को किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है। यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो चर्चा हो रही है उसमें कोई सोल्यूशन निकले। ये जो नफरत का माहौल बना है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये कैसे खत्म होगा, यही हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम एक्टिविस्ट सैयद हसनुल हक भी हमारे साथ बने हुए, मैं उनका भी एक बार सर मैं आपके पास आती हूँ, मैं एक बार सर मैं आपके पास आती हूँ। सैयद हसनुल हक, ये बताइए कि इसका एंड क्या है आपके हिसाब से? किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो नफरत फैला रहे हैं, और दोहरा रवैया क्या आप भी मान रहे हैं? मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी आपके, मैंने डिबेट का टॉपिक आया था, मैंने खुश हो गया मैं देख के वाकई डिबेट पे टॉपिक पे बात, लेकिन टॉपिक पे बात नहीं, इधर उधर की बात करते। मुद्दे की बात ये है, सीधी सीधी मुद्दे की बात लोग है कि देश में हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के ऊपर चलेंगे हिसाब से, ना कि कोई ओवैसी का लॉ चलेगा, ना योगी का, ना किसी बाबा का लॉ चलेगा देश में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लॉ चलेगा। सबसे पहले अहम चीज जाने की, लोग ये बोल रहे थे, बख्श साहब, उनका जवाब मैं बहुत छोटे से दूंगा। बख्श साहब बोल रहे थे कि किसी मुसलमानों ने, किसी मुस्लिम संस्थाओं ने इसका जिम्मेदार कहा क्या, कि किसी को मना नहीं किया। 10 ऐसे, बख्श साहब का नंबर है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, 10 ऐसी मुस्लिम संस्थाएं हैं जिन्होंने बजाब्ते में से निकाया और कंडेम किया
वहाँ मैं के सड़क पे आने की बात कर बीजेपी रहा के था। एमआरएम के, अरे आप कि सड़क पे जाइए थोड़ा सा, जैसे आप बोल जमीयत बोल उलमाए रहे हिंद आते हैं अरे चुप उस हो तरह जाइए से ना आके बस ताकि अरे दुनिया बस साहब बहुत देखे। अच्छा बोलते हैं वो माशाल्लाह, नोट में बहुत नहीं अच्छा आया, वो बोलते हैं आपकी बात ठीक सुनने है, क्या बिल्कुल ठीक है। तो ये है दारुल कि देवबंद ने 50 भी ऐसे फतवा जारी किया था कि बकरीद लोगों के ने टाइम किया। पे अब गाय चीजें को ये ज़िबा है मत कि करो, एमआरएम उसको मत काटो, ठीक राष्ट्रीय है, मंच उस तरह से आना चाहिए। शाखा अरे है, शिवम नहीं है उसके भैया, लोग सपनों जो में ये भी लोग शिवम करता नहीं है, आ रहा है, वो फिरोज लोगों साहब के बोल रहे हैं, हत्या- फिरोज बख्श अब साहब उनको बोल रहे हैं। युवक कहाँ से शिवम लगा, शिवम करते ऐसे रहते हैं लगा, आप? ऐसे माला जपोगे तो घर ऐसे वापसी हो लोग जाएगी फिर देश आपकी। को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो देश तोड़ रहे हैं, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी है कि ये जो चीजें हुई है उदयपुर की घटना, इस पे जुडिशियल देखिए, इंक्वायरी नुपुर होनी हो चाहिए। या ये महुआ एमआरएम हो, के लोग, उनको फांसी की जुडिशियल सजा इंक्वायरी हो सीबीआई या कुछ भी हो, मैं ये बहुत तो ही कानून बहुत देख ही लेगा। सोच समझ के बोल रहा हूं, कानून इज इसके सुप्रीम। पीछे आपने खुद ही साजिश अभी है। कहा था जेपी नड्डा कि इसके बी आर पीछे हो अम्बेडकर सकते के हैं, ये कानून से हत्या होने के हिंदुस्तान पीछे जेपी नड्डा हो चलता सकते चला हैं, आ रहा है, इंद्रेश आज कुमार भी हो चल रहा है, सकते आगे हैं, भी चलेगा। आरएसएस के तो चीफ ये बात हम कानून यही पे लोग छोड़ हैं, दें कि यही लोग नुपुर ने पीछे जो बैठे किया, हुए फिर भी मैं हैं, यही कहूंगा लोग हत्या नुपुर ने जो करवाते किया हैं, उसकी तो माफी कल मांग ली। यही लोग और हत्या इस्लाम करते के लगा अंदर कि आग प्रॉफिट शहर मोहम्मद को पीस बी बादशाह ने अपॉन कहा, हिम, आपने कहा है दो शब्द चलिए मैं चाहूंगी डॉक्टर विशाल मिश्रा से भी बात कर ली जाए, वो भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप सुन रहे हैं, पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, आरोप प्रत्यारोप ही हो रहा है। सवाल यही है कि जो इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे इस पर फुल स्टॉप लगाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर क्वेश्चन मार्क किया गया है और कुछ बातें कही गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए लगातार कार्यरत है। सुन लीजिएगा, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति चरित्र निर्माण करता है, सुन लीजिए पहले, और भारत की एकता अखंडता के लिए काम करता है। नंबर एक, सुन लीजिए, इसलिए टिप्पणी करने से पहले एक बार उसके काम को तो देख लीजिए। नंबर एक। नंबर दो, आज क्या आवश्यकता है प्रतिमा जी, ये भारत की एकता और अखंडता की बात है। भारत में विधि का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम है। आज ये भारत, आज ये सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी दल के, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे समग्र समाज, मैंने आपसे कहा ना, सबको आगे आकर, ये केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, सबको आगे आकर उन लोगों के जो बयान वीर हैं, उनके बयान को केवल कंडेम नहीं करना होगा, बाकायदा उनको एक प्रकार का मैसेज देना होगा कि नहीं, गलत गलत है। बात यहाँ पे तू मैं होता क्या है। और दूसरी बात, अलग अलग किस्में से अलग अलग मामले को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरी बारी आए तो मैं आप साफ, ठीक है, और जब सामने वाले की बारी आए, ठीक है, साहब जो हो गया आरोप वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।